दोस्तों आज मैं आपको कवर लेटर फॉर सीवी एंड रिज्यूमे में जिस पे भी कंपनी में समझो फॉर एग्जांपल कि टीचिंग जॉब के लिए आप किसी भी जगह पे आपका एडवर्टाइजमेंट के बाद में अप्लाई कर रहे हो, चाहे आपको मेल करना है आपका रिज्यूमे या सीवी मेल करना है या डायरेक्टली आप इंटरव्यूज़ दे रहे हो, उस टाइम में जो भी आप एप्लीकेशंस लिखोगे उस टाइम में एक कवर लेटर लिखा जाता है। उस लेटर को कैसे लिखना है, वो इफेक्टिवली कैसे लिखना है, वो हम वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। डिटेल में मैं आपको बताऊँगा। सिर्फ आपको जो लेटर मैंने लिखा है वही लेटर आपको भी लिखना है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको टीचिंग जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो डेफिनेटली प्रिंसिपल को लिखना है यहाँ पे, हायरिंग मैनेजर्स नेम, उसके बाद में उनका कॉलेज स्कूल का नेम जो भी है आप यहाँ पे मेंशन करना है, उनका नाम, एड्रेस, बेसिक जो भी चीज़ें वहाँ पे यहाँ पे मेंशन करना है। कवरिंग लेटर में आपको यहाँ पे टू डायरेक्टली आपको लिखना नहीं है या अवॉइड करना है हमेशा। अगर आप ये एप्लीकेशंस लेटर नहीं है जो आप यहाँ पे टू लिखोगे उसके बाद में स्टार्ट करोगे, इसे आपको अवॉइड करना है। डायरेक्टली आपको प्रिंसिपल्स और ये सब की उनका एड्रेस, बेसिक एड्रेस लिखना है और उसके बाद में डायरेक्टली आप स्टार्ट कर सकते हो डियर प्रिंसिपल्स। अगर आप टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो प्रिंसिपल्स लिखिए, स्कूल कॉलेज में यहाँ डिपेंड्स ऑन द जो भी चीज़ें हैं इंस्टीट्यूशंस उसके रिगार्डिंग आप यहाँ पे लिख सकते हो। और हायरिंग मैनेजर, एचआर मैनेजर होगा, हायरिंग मैनेजर जो भी डिपार्टमेंट के आपके जहाँ पे भी आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे आप यहाँ पे एक बात याद रखना है आपको, डायरेक्टली उनका नेम भी लिख सकते हो, आप नेम भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जहाँ पे भी आप अप्लाई कर रहे हो उनका नाम भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो। और उसके बाद में जो मैं आपको यहाँ पे पॉइंट अभी डिस्कस करूँगा ना, यही पॉइंट आपको भी यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पे कि आप अगर टीचिंग जॉब के लिए या टीचिंग के पोजीशंस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये चीज़ें आपको लिखना है। यहाँ पे देखिए ये स्पेस देना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे स्पेस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर आपको मेंटेन करना है, इफेक्टिवली आपको अंडरस्टैंड होगा वहाँ पे। देखिए स्टार्टिंग में क्या लिखना है आपको कि आई एम राइटिंग टू अप्लाई फॉर द टीचिंग जॉब। में टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। अगर सेकेंडरी स्कूल, इंग्लिश स्कूल होगा, टीचर स्कूल, कॉलेज होगा, जो भी इंस्टीट्यूशंस होगा उनका यहाँ पे आपको मेंशन करना है टीचिंग जॉब के लिए। रोल एट द स्कूल एंड कॉलेज का नेम यहाँ पे भी मेंशन करना है, क्या रोल होगा। उसके बाद में एडवर्टाइज्ड, जो आपकी एडवर्टाइजमेंट आएगी उसके अनुसार मैं इसे अप्लाई कर रहा हूँ इसके लिए। उसके बाद में विथ अ बैकग्राउंड इन योर डिग्री क्वालिफिकेशन, जो भी आपकी बीएससी, एमएससी, पीएचडी जो भी है वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है कि हैव कंप्लीटेड माय एमएससी एग्रीकल्चर या एमएससी जो भी है पीएचडी कंप्लीट किया है वो। एंड एक्स ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। बहुत बार हम देखते हैं कि जैसे कि कोई स्टूडेंट उनके पास में 5 ईयर का, 6 ईयर, 10 ईयर का भी एक्सपीरियंस हो यहाँ पे मेंशन नहीं किया जाता। अगर आप यहाँ पे नहीं करोगे तो उसकी वैल्यूज़ नहीं मिलेगी आपको। जब आप इंटरव्यू दोगे तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल क्रिएट करता है, यहाँ पे वहाँ पे इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो टीचिंग एक्सपीरियंस आपको वहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद में आई एम कॉन्फिडेंट इन माई एबिलिटी टू क्रिएट एन एंगेजिंग एंड सपोर्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट। मैं अच्छी तरह से पढ़ा सकता हूँ, टीच कर सकता हूँ और उनके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प भी कर सकता हूँ। ये आपको यहाँ पे मेंशन करना है। चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट के रिगार्डिंग, क्योंकि आपका लेटर भी मैंडेटरी होता है, जो कवर लेटर रहता है वो। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद में नीचे आपको ये भी लिखना है, सॉरी मैं यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ थोड़ा। और उसके बाद लिखना है ड्यूरिंग माई टाइम्स, या बेसिक जो भी चीज़ें आप मेंशन करोगे ड्यूरिंग माई टाइम एट अ प्रीवियस कॉलेज, जो भी इंस्टीट्यूशंस में आपने पढ़ाया है वहाँ पे ड्यूरिंग माई टाइम सक्सेसफुली मेंशन द की अचीवमेंट। आपने जो भी अचीवमेंट किया है, जैसे कि आपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस हो, कम्युनिकेशन क्लासेस हो, पब्लिक स्पीकिंग हो, कोई प्रोग्राम अटेंड किया हो, या इंट्रोड्यूस जो भी इनोवेटिव आप स्ट्रैटेजीज वहाँ पे बताओगे, डेवलप करोगे, जो सब कुछ चीज़ें वहाँ पे आपको मेंशन करना है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो भी आपने की है वो सब कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंशन करना है आपको। और उसके बाद में आई कंसिस्टेंटली ट्राई टू डिज़ाइन लेसन्स दैट आर इंटरैक्टिव, इंक्लूसिव एंड अलाइनली विद द करिकुलम स्टैंडर्ड्स, वाइल आई आल्सो इंटीग्रेटिंग स्पेसिफिक टूल्स जो भी हैं टेक्नोलॉजी क्रिएटिव। आप तो अगर देखो चैट जीपीटी है, एआई है, प्रोजेक्टर है, पीपीटी प्रेजेंटेशंस है, इसके अनुसार आप जो भी इनोवेटिव और क्रिएटिव टीचिंग जो भी यूज़ कर रहे हो टूल्स, वो सब कुछ चीज़ें यहाँ पे यूज़ करना है। और द स्टूडेंट सेंटर लर्निंग, मैं स्टूडेंट पे ज़्यादातर फोकस करता हूँ, ये भी चीज़ें आपको मेंशन करना है। टू इंकरेजिंग द एक्टिव पार्टिसिपेशंस। और उसके बाद में आप और पॉइंट भी लिखना है। ये सब कुछ चीज़ें जो भी मैं बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ये सभी वहाँ पे मेंशन करना है आपको। इसमें से एक भी पॉइंट आपका अवॉइड नहीं करना है, सभी चीज़ें मेंशन करना है। उसके बाद में लिखना है आई एम पर्टिकुलरली ड्रॉन टू द स्कूल और कॉलेज नेम में बिकॉज ऑफ
because of its commitment to school college value reputations program or the missions. एग्जाम्पल होलिस्टिक एजुकेशंस हो, इनोवेशंस हो, कम्युनिटी इंगेजमेंट हो, ये सब कुछ चीज़ों पे काम भी करते हैं. आई would welcome to the opportunity to contribute to this missions by bringing my passions for सब्जेक्ट टीचिंग. जो भी एरिया है आपका स्पेशलाइजेशन होगा तो आप डेफिनेटली वहाँ पे मास्टरीज होगी आपकी वहाँ पे, और आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें पता भी होगी. जो पैशन है आपका उसे आप फॉलो करोगे. तो एंड डेडिकेशंस टू नर्चरिंग ईच स्टूडेंट्स पोटेंशियली. मैं ज़्यादातर पे स्टूडेंट पे काम करता हूँ, स्टूडेंट के डेवलपमेंट पे काम होता है, स्टूडेंट लर्निंग सेंटर पे काम होता है. सभी चीज़ें यहाँ पे आपको मेंशन करना है, लिखना ही लिखना है, मैंडेटरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है. और उसके बाद में लास्ट में आपको ये लास्ट में जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ना वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेगी. ये चीज़ आपको लिखना ही लिखना है. अगर मेल कर रहे हो ना तो उसमें मेल में भी आपको ये चीज़ें लिखनी है. अगर आप कवर लेटर और फॉर एग्जांपल कि आपने सीवी और रिज्यूमे आपको सेंड करना है तो उस टाइम में भी आप ये लिख सकते हो. लास्ट में आपको लिखना है आई विल बी डिलाइटेड टू डिस्कस हाउ माई टीचिंग एक्सपीरियंस एंड द स्किल अलाइन विद द नीड्स ऑफ योर स्कूल. जिस कॉलेज में या स्कूल में जिस इंस्टीट्यूट में आप अप्लाई कर रहे हो टीचिंग के लिए, अगर आपके एक्सपीरियंस और स्किल वहाँ पे रिक्वायर्ड है तो डेफिनेटली आपको सिलेक्ट किया जाएगा. ये चीज़ है, अगर उनको ज़रूरत होगी तो ये चीज़ आपको लिखना है. और उसके बाद में थैंक यू फॉर कंसिडरेशंस माई एप्लीकेशंस. मुझे कि शॉर्ट लिस्ट किया उसके लिए थैंक यू. आई लुक फॉरवर्ड टू द पॉसिबिलिटी ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू स्कूल और कॉलेज नेम यहाँ पे मेंशन करना है एज अ पार्ट ऑफ योर टीचिंग टीम. मैं उस टीम का हिस्सा बनना चाहता हूँ या बनना चाहती हूँ और मैं मेरे से जितना भी कंट्रीब्यूट होगा उसके लिए मैं काम करूँगा. तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे मेंशन करना है. अगर आप ये सभी चीज़ें पॉइंट वाइज लिखोगे तो डेफिनेटली वहाँ पे वो वैल्यूएबल होगा. देखिए दोस्तों, ये पॉइंट होने के बाद में लास्ट में आपको सिंसियरली लिखना है. अगर आप एम्प्लॉयज़ हो या टीचिंग की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको सिंसियरली लिखना है. और लास्ट में आपका नेम लिख सकते हो. और अगर आपको देना है तो आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको आप वो सिलेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको कांटेक्ट करेंगे. तो आपको कांटेक्ट नंबर भी यहाँ पे लिखना है. कांटेक्ट नंबर इज़ अ मैंडेटरी. अगर आप लिखोगे तो मेंशन भी कर सकते हो. और उसके बाद में अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ईमेल एड्रेस भी ज़रूरी है, ईमेल एड्रेस आईडी भी ज़रूरी है. तो ये चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें याद होनी चाहिए. और लास्ट में ये होने के बाद में आपको सीधा अपलोड करना है आपके सीवी और रिज्यूमे जो भी है. मेल अगर कर रहे हो तो वहाँ पे अटैच करना है, उसके नीचे अपलोड करके उनको सेंड कर देना है. तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक चैलेंज देता हूँ आपको कि अगर आप इस तरह से अब लिखोगे तो डेफिनेटली ये आपके इम्पैक्ट क्रिएट करेगा. ये जो भी फॉर्मेट है मैंने आपको बताया है बहुत इफेक्टिव फॉर्मेट है. ये जिस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, जिस तरह से आपने बताया, ये जैसे कि वैसा ही फॉर्मेट आपको लिखना है. सिर्फ चेंज होना होगा आपका जॉब. मैंने यहाँ पे टीचिंग एग्जांपल लिया है कि मैंने आपको यहाँ पे दिया है कि टीचिंग जॉब के लिए है. ये मैंने सिर्फ टीचिंग जॉब के लिए यहाँ पे मेंशन किया है कि प्रिंसिपल कॉलेज के लिए टीचिंग जॉब के लिए मैंने एग्जांपल लिया है. बट अदर पोजीशन को सिर्फ यहाँ पे आपको पोजीशन चेंज करना है. बाकी फॉर्मेट में आपको कोई चेंज करने का काम नहीं है. तो अगर आपको कवर लेटर लिखना मैंडेटरी है. अगर बिफोर सेंडिंग द एप्लीकेशंस टू एनी एचआर डिपार्टमेंट या प्रिंसिपल को, किसी भी इंस्टीट्यूट को, तो आपको कवर लेटर वहाँ पे मेंशन करना ही करना है. ये मैंडेटरी होता है. तो कवर लेटर इस तरह से आपको लिखना है तो डेफिनेटली आपको आपका सिलेक्शन होना 100% है अगर आप इस तरह से लिखोगे तो. ठीक है दोस्तों, अगर कोई इसमें क्यूरीज है, आपके कोई प्रॉब्लम्स हो तो डेफिनेटली मुझे कमेंट कीजिए. अगर आप चैनल पे नए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब भी कीजिए. और प्रॉब्लम आएगा तो कमेंट डेफिनेटली कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा वहाँ पे. सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी.